एक तो कमिटमेंट आपसे चाहिए कि हम आपस में बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे? ओके, शुड आई ट्रस्ट? ओके। और दूसरा, एक वादा मेरी तरफ से कि हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। ओके? So we are going to talk about some of our personal safety rules. Are you getting me? Yes, sir. So what are the personal safety rules? Can someone tell? पर्सनल सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? रोज नहाना चाहिए? Yes, sir. रोज ब्रश करना चाहिए? Yes, sir. टाइम पे उठना चाहिए? Yes, sir. हेल्दी डाइट लेनी चाहिए? Yes, sir. बिजली के बोर्ड में उंगली नहीं डालनी चाहिए? Yes, sir. टीचर ने बोला होमवर्क करके लाओ तो होमवर्क करके लाना चाहिए? Yes, sir. आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए? Yes, sir. कितने सारे सेफ्टी रूल्स हैं, है ना? सो द रूल्स जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, जिनको नहीं करने से हमारी सुरक्षा होती है, वो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं। कुछ परमानेंट सेफ्टी रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल सेफ्टी रूल क्या होते हैं? आज इससे लड़ाई नहीं करनी, ये लोग चाह रहे हैं मैं अकेला हूं। कंडीशनल सेफ्टी रूल है ना? कल जब ये अकेला होगा तब देखेंगे। ऐसा होता है? इस गली में आज नहीं जाऊंगा, इसको कुत्ता बैठा है काट लेता है किसी। ऐसा होता है? कंडीशनल सेफ्टी रूल? कल जब उस गली में वो कुत्ता नहीं होगा तब चला जाऊंगा, है ना? तो हम ऐसे ही कुछ सेफ्टी रूल्स की बातें करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अरे ऐसे लेट कैसे हुए कुछ लोग? बाद में आए थे, बाल बार नहीं पता। ओके, हम आते हैं टॉपिक पे। हमसे पहले बच्चों यहाँ पर नवीन सर थे, तब बड़ी क्लास के बच्चे थे, 9 to 12 क्लास के। तब हमने उनसे जो बात की थी, वो जो बड़ों के साथ करनी चाहिए थी वो की थी। आपके साथ हम वो बात करेंगे जो आपके साथ करनी चाहिए। ओके? और मैं शक्ल से जादूगर टाइप तो नहीं लग रहा ना? हाँ, तो मैं जादू नहीं दिखाऊंगा। और हम लोग एक कैंपेन है स्पर्श, जो बच्चों के बीच जाके काम करता है और बच्चों को उनके पर्सनल सेफ्टी रूल्स बताता है। मैं किसी स्कूल से नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी से नहीं हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एनजीओ से नहीं हूँ। हम लोग सब अपनी अपनी जॉब करते हैं। हर सैटरडे को हम लोग किसी न किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ के बच्चों से बात करते हैं। तो आज हम लोग आपके बीच में हैं। ओके? तो यहां हम लोग पर्सनल सेफ्टी रूल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ये सामने आपको दो डॉग्स नजर आ रही होंगी, एक हैप्पी है और एक सैड। तो आदमी बच्चा हैप्पी कब होता है? जब उसको उसकी पसंद की चीज मिलती है, जब उसको उसके पसंद का मूवी दिखा दें, उसको उसकी पसंद का करने दें, उसको वो चीज दिला दें जो उसको पसंद हो, उसको उसके साथ खेलने दें जो दोस्त उसको पसंद हो। ये सारे काम जो अपनी मर्जी के होते हैं, हमारे साथ वो सब कुछ होता है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें कंफर्टेबल लगता है और जो हमारे लिए सेफ होता है, वो हमें अच्छा लगता है ना? और हमें बुरा कब लगता है? जब हमारे मन की बात ना हो रही हो, जब हमें वो चीज ना मिले जो चीज हमें चाहिए थी। मुझे तो वो मूवी देखनी थी, मुझे ये दिखा दी। मुझे पिज्जा खाना था, मुझे ये समोसा खिला दिया। है? मुझे नितिन के साथ घूमने जाना था, मुझे गौरव के साथ भेज रहे हो।
जिनसे हमें सेफ फील ना हो, जिससे हमें कंफर्टेबल फील ना हो और जिससे हमें अच्छा फील ना हो। अब सेफ और कंफर्टेबल, ये दो लाइंस में बार बार बोल रहा हूँ, सेफ और कंफर्टेबल, जो हमारे लिए सुरक्षित भी हो और हमारे लिए आरामदायक भी हो। कंफर्टेबल, जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो रही हो। डॉक्टर ने सुई लगाई होगी आपको सबसे कभी ना कभी। सेफ होता है ना भाई जी, बट कंफर्टेबल होता है क्या? दर्द होता है ना उससे? तो कुछ टचेज ऐसे भी होते हैं जो सेफ तो है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। किसी शादी में हम जाते हैं और शादी में किसी मंडप में बैठे होते हैं और वहां पे पीछे से कुछ फूल फेंक रहे होते हैं और वो फूल हमारे सर पे आके लगता है, तो हमें गुस्सा आता है क्या? हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ मजा आ रहा है। क्यों? अच्छा, वो फूल ना होके पत्थर होता, कोई कंकड़ मार रहा होता तो अच्छा लगता है क्या? बड़े होके पूछते फटाफट कौन है भाई, किसने मारा? लेकिन फूल में नहीं पूछा, क्योंकि वो हमारे लिए कंफर्टेबल भी था, सेफ भी था और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। तो हम यहाँ थोड़े डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, क्या हमें अच्छा लगता है और क्या हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ और चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने डॉगी सपने देखा? आप में से डॉगी से डर किस चीज को लगता है? अरे बहुत सारों को लगता है। अच्छा, हाथ नीचे। अच्छा, आप में से डॉगी को किस किस से डर लगता है? अच्छा, डॉगी को इनसे डर लगता है। अच्छा, हाथ नीचे। तो बच्चों, इस स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे डॉगी को डर लगता है। क्यों लगता होगा ये? क्योंकि ये बच्चे डॉगी को जब भी लेते हैं या तो कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, डराते हैं। ऐसा करते हैं क्या? तो डॉगी तो किसी न किसी बात से डरेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि शक्ल तो डरावनी है नहीं, क्योंकि कुछ कर ही रहे होंगे ना ऐसा। अच्छा, आप लोगों ने डॉगी का एक नेचर देखा होगा, जब भी कोई उसको प्यार से बुलाता है, रोटी खिलाता है, डॉगी अपने आप आता है, रोज आता है। लेकिन जब कोई उसको पत्थर मारता है, डंडा मारता है, तो डॉगी उसके पास नहीं जाता है और दूसरे दिन से तो जाना ही बंद कर देता है उसके पास। भाई ये तो समस्या है, ये तो जाएगा है, काटने जाता है अगर वो काटने लायक होता है तो। छोटा पिल्ला होगा, बड़ा बच्चा होगा तो डरेगा, बड़ा कुत्ता होगा, छोटा बच्चा होगा तो बच्चा डरेगा। तो ताकत की बात है नहीं। तो आप एक बात बताओ, जब डॉगी को जानवर होने के बावजूद ये पता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता है, तो हम कौन है? हम में और डॉगी में क्या अंतर है? अरे हम लोग इंसान हैं और हम लोग जोक सुनाते हैं, हम जोक पे हंसते हैं, हम गाने गाते हैं, डॉगी नहीं गाता है, हम कपड़े पहनते हैं, डॉगी नहीं पहनता है, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम मूवी देखते हैं, हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, हम नौकरी स्कूल में पढ़ते हैं। डॉगी के पास तो ये सब नहीं है। उसके बावजूद भी डॉगी ये जानता है कि कौन अच्छा है और कौन, तो फिर हमें भी पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने इस स्कूल में जिस दिन आप पहली बार आए थे, क्या आपकी क्लास टीचर ने या आपकी मम्मी ने आपको बोला था कि बेटा ये आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, ये वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा? तो फिर आपने अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाया? खुद से बनाया, खुद से बनाया ना। हमें जो अच्छा लगा, क्लास में सभी बच्चे अपने अपने पापा मम्मी के राजा बेटा रानी बिटिया है। आपको ऐसा लगा ये मेरे जैसा है या ये मेरे जैसी है, ये मेरी दोस्त बनेगी, ये मेरा दोस्त बनेगा, ऐसा ही हुआ ना? क्या आपको नहीं है? तेरे पास कितनी कार है? दो ही नहीं, तेरे पास एक बाइक, मेरे पापा के पास तीन बाइक। तीन बाइक वाला कौन है? ऐसा तो नहीं करा ना तुमने? हम दोस्त उसको
बनाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो अब अपन यहाँ से आगे समझते हैं, पापा मम्मी जब हमें प्यार करते हैं अच्छा लगता है? हम भाई बहन में सिबलिंग राइवलरी होती है, इसको प्यार करते हो मुझे नहीं करते हमेशा, ऐसा होता है ना? ओके, मम्मी नहलाती है, आप में से किस किस को नहलाती है मम्मी अभी भी? तो जब मम्मी नहलाती है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बिना टच करे नहलाएगी मम्मी, टच तो करना पड़ेगा ना। तो ये सेफ टच है, गुड टच है, कंफर्टेबल टच है। ओके, और जब हम लोग फ्रेंड्स कजिन्स आपस में मिलते हैं, गले में हाथ डालते हैं, बहुत दिन में मिला, कैसा है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कहीं मंदिर में गए, कोई गुरुद्वारे में गए, वहां हमें आशीर्वाद दिया तो कैसा लगता है? हमारी क्लास की टीचर, हमारी सब्जेक्ट टीचर जब हमें बुलाती हैं और हमें शाबाशी देती है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो ये सब हमारे लिए सेफ टचेस हैं और ये हमारे लिए कंफर्टेबल है। दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी प्यार करते हैं बच्चे को, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। डॉक्टर की अपन ने बात करी थी, कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन सेफ है। लेकिन डॉक्टर बच्चे का चेकअप तभी करता है बच्चों जब कोई बड़ा साथ में हो। आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, पेरेंट्स साथ में खड़े, डॉक्टर बेबी का चेकअप बड़ों की मौजूदगी में ही करेगा। ये सारे के सारे सेफ टचेस हैं, कंफर्टेबल टचेस हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रोज फील होते हैं किसी न किसी रूप में। हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हम जहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे लिए सेफ और कंफर्टेबल टच है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ कब अच्छा हो रहा है और कब बुरा हो रहा है। ये हमारी बॉडी के अंदर सारी ताकतें हमें दी है। हमारी बॉडी को चीजों में डिफरेंस करना कैसे पता चलता है? कैसे मालूम पड़ता है? हमारी बॉडी में नेचर ने 5 सेंसेस दिए हैं। आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में ना? So this is the first sense. सुनकर के आपको मालूम पड़ता है कि ये गाना चल रहा है या शोर मच रहा है। एक 6 महीने की छोटी सी बच्ची श्रीवल्ली वाले गाने पे डांस करती है, उसको कैसे मालूम चलता है कि ये गाने पे डांस करना था? तो हमें कानों ने सुनने की ताकत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी नेचर ने हमें सुन करके उसमें डिफरेंस करने की ताकत दी है। ये तो जनरेटर की आवाज है, ये गाने की आवाज है। गाने पे डांस करना है, जनरेटर पे नहीं करना है, वरना डांस तो जनरेटर पे भी करना चाहिए, रिदम में तो बजता ही है ना? और छूकर, अभी मैं आपको किचन में मम्मी बोले बेटा तवे पे हाथ रख देना, रखोगे क्या? क्यों? इसका मतलब हमें डिफरेंस पता है कि छूएंगे तो गर्म है, जल जाएंगे। ओके, अगला, कोई आपको पिज्जा बोल करके वो प्लेट में करेला रख के खिला दे तो समझ में आ जाएगा ना? कैसे समझ में आएगा? टेस्ट करके। ये हमारी टेस्ट की घंटी बजेगी, हमें मालूम चलेगा कि नहीं ये तो सब कड़वा है, ये तो करेला है। देख करके कौन सी, अरे ये कितना सुंदर है, कितनी गंदगी है, मालूम पड़ता? हमें आंखों से देख के मालूम चलता है। और स्मेल सूंघ करके 2 महीने 3 महीने छोटा सा बेबी मम्मी की गोदी से किसी और की गोदी पे जाने में रोने लगता है। उसके पास तो फोटो पहचान पत्र भी नहीं है, आईडी भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, बोलना भी नहीं आता, फिर भी उसको पता है कि ये वाला जो टच था, ये वाली जो स्मेल थी, ये कंफर्टेबल
कंफर्टेबल थी, और ये तो कोई नया है, अनजान है, और वो रोने लगता है। इसका मतलब नेचर ने हमें कितनी सारी ताकत दी है, दी है ताकत। तो हम ताकतवर हैं, मानते हो या कोई डाउट है अपने ऊपर? मानते हो? अब डिफरेंस ऑफ बिहेवियर को समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और हम सब ये समझते भी हैं। बच्चे आजकल इतने समझदार हैं कि मम्मी ने जब बोला अच्छा बेटा टीवी देख दिन भर, आपको समझ में आया था मम्मी टीवी देखने की नहीं कह रही है, मम्मी ये कह रही है कि तू पढ़ाई नहीं करता है। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि मम्मी ने क्या कहा, बेटा टीवी देखा दिन भर तू। इस साउंड के अंदर बहुत कुछ साउंड कर रहा है, जबकि सेंटेंस ये नहीं है। तो कुछ विजिबल और कुछ डिफरेंसेस। एक बच्चा मुझे चाहिए 1 मिनट के लिए, आप आ जाओ ऊपर आ जाओ। हम इतने समझदार अब हो गए हैं कि हमें अच्छे बुरे का समझ में आने लगा है। क्या नाम है बेटा? जोर से बोलो। अद्वैत। पीछे वालों को मालूम पड़ गया? क्या नाम है? अद्वैत। मुझे भी मालूम पड़ा। अच्छा, अद्वैत कौन सी क्लास में? इनका नाम है अद्वैत। अद्वैत 4th क्लास में है। अद्वैत नौसिके स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे हैं, और अद्वैत हमेशा क्लास में फर्स्ट भी आते हैं। और अद्वैत स्पोर्ट्स में भी बेस्ट है, और अद्वैत इस स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अद्वैत आपको कैसा लगा? मैंने अच्छा लगा? अभी मैं अद्वैत को ऐसे बात करूँ, अच्छा एक और बताओ। अच्छा यही अद्वैत है ना, यही मैं हूँ, यही हाथ और यही सर, यही बात। अब बात मैंने पहले क्या बोली थी और अब क्या बोली और कैसे बोली, उसमें कितना फर्क पड़ा? अद्वैत को एक बार तो अच्छा लगा और दूसरी बार बुरा लगा। अब अद्वैत स्कूल का बेस्ट ना हो, लेकिन अद्वैत के लिए ताली जरूर बजाओगे। तो आपने ये देखा कि सेम बच्चे के साथ अलग अलग स्टाइल में बात करी, तो उसको एक बार अच्छा लगा और एक बार बुरा। तो इसका मतलब हमारे अंदर ये ताकत है कि हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और हम देख करके, छू करके, स्मेल करके, इतनी सारी शक्तियों का यूज करके हम पता लगा सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टचेस। ये आपको ही नहीं बच्चों, इस स्कूल में आने से पहले तकरीबन 5000 स्कूल्स में हम लोग जा चुके हैं, और 5000 स्कूलों में हर स्कूल पर ये स्क्रीन लगने के बाद बच्चा हंसता है। जो कभी कभी बड़े होने के बाद समझ में आएगा, या अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में हम इस पर आ जाएंगे। लेकिन क्या कोई बच्चा यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट्स के बिना आया है, या रख के आते नहीं? आज तो नहीं है, तो ऐसे चलेंगे 2 पेज बिना चलेंगे। तो हमें बॉडी पार्ट्स पर बात करते समय हंसी या शर्म भी नहीं आनी चाहिए। ओके बच्चों, आप थोड़े बड़े हो, पहली क्लास के और नर्सरी क्लास के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको समझाने में बहुत दिक्कत आती है। पर मेरा लक है कि यहाँ पर अभी सारे के सारे समझदार कहीं धोखा दे जाओ एकदम से। ओके, तो बच्चों आपको मैं क्लियर बताता हूँ कि हमारी बॉडी पे 4 ऐसी जगह होती हैं जो इंटरनेशनली प्रूवन है, जिनको ये करना पड़ रहा है वो बिना बॉडी पार्ट के आए हैं, जिनको शर्म आई है वो बिना बॉडी पार्ट्स के आए हैं। अच्छा, तो फिर
पूरे इंटरनेशनल सारे देशों ने बच्चों, डॉक्टर्स ने, सबने चर्चा करके ये बताया है और ये समझना चाहिए कि कोई भी इन 4 बॉडी पार्ट्स पर हमें कभी टच करता है या टच करने की कोशिश करता है या टच करने की कहता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गलत है। अभी मैंने अजीत से बात करी थी, टीचर जब शाबाशी देता है, क्या आपको लगा कि किसी भी कंडीशन में इन बॉडी के 4 जगहों पर टच करने की जरूरत थी? Is there any situation where we need to touch on any of these body parts? No. Then we need to clearly understand कि हमारी बॉडी के ये 4 parts हैं, which you are going to repeat with me and read with me. These body parts are legs, chest, between the legs, आगे यानी कि हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट और बॉटम यानी कि हमारे पीछे कमर के नीचे। इन 4 जगहों पर कोई भी हमें टच नहीं करेगा और अगर करता है तो इसका मतलब क्या है? बैड टच है, डेंजर है, खतरा है, सिचुएशन अलार्मिंग है, वार्निंग है, समझ जाना चाहिए। ओके? कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको टच करे, ट्रेन में, बस में, किसी मैरिज में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी पड़ोस में, रास्ते में, कोई भी स्ट्रेंजर, क्या कोई भी स्ट्रेंजर आपको टच करने का हक रखता है? किसी अनजान व्यक्ति को तब तक आपको टच करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। क्या पता आप गिर गए हो सड़क पे, क्या पता वो गिर गया हो सड़क पे, आपने हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया। अदरवाइज there is no situation where a stranger should touch you. Okay? और कोई भी अगर अपने कपड़े आपके सामने उतारे या आपको अपने कपड़े उनके सामने उतारने को कहे, कहीं भी, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, जान पहचान का हो, एक्सेप्ट जब आप छोटे थे मम्मी के सामने, या आपकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के सामने, जब साथ में कोई बड़ा हो। आर यू गेटिंग? केवल शर्म आ रही है, समझ में भी आ रही है? सर समझ में तो आ रही है लेकिन शर्म भी आ रही है। एक होता सर, तो शर्म आ रही है ना समझ में आ रही है? जिनको शर्म आ रही है केवल वो हाथ खड़ा करें एक बार। अच्छा, जिनको शर्म आ रही है और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। बच्चों आजकल पास आकर के टच करना ही बैड टच नहीं है। यू ऑल नो मोबाइल चलाना सबको आता है? कोरोना में सबने चलाए? ये बात है कि उसमें अपन ने कुछ गेम्स भी खेले, GTA, पता नहीं कौन कौन से नाम कर ओके। बट कोई भी आपको अपने पास बुलाकर या आपके पास आकर आपके या अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर पे कोई गंदा कंटेंट दिखाने की कोशिश करता है या करती है तो दैट इज आल्सो अ बैड टच। A very small incident from a very big school of Jaipur, which I am going to share with you. नाम नहीं लूंगा मैं उस स्कूल का, लेकिन आप समझिए जयपुर के अंदर लास्ट ईयर की घटना है, जब कोविड के बाद बच्चे स्कूल्स में बसों में जाने ही लगे थे। पहली यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे उस बस के अंदर जाते थे। बस के कंडक्टर ने कुछ 3-4 सेकंड क्लास के बच्चों से दोस्ती कर ली और दोस्ती करके धीरे धीरे, ये सच्ची घटना है, इट वाज इन न्यूज़पेपर्स। बच्चों से दोस्ती करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे इतना घुल मिल गए कि बच्चों से अपनी मम्मियों के नंबर ले लिए। आपके पास मोबाइल है? नहीं। क्या हमारे पास का मोबाइल होता है? किसके पास होता है? मम्मी का है। आप थोड़ी चलाते हो? नहीं, मम्मी का मैं चलाता हूँ। कब चलाते हो? मम्मी सो जाती है दिन में 12 बजे, 1 बजे सो जाती है, तो 3 बजे तक 4 बजे तक मेरे पास ही रहता है। ऐसी ऐसी सब मालूम कर लिया। अच्छा, मैं अगर आपको कोई मैसेज भेजना चाहूँ तो भेज दूँ? हाँ, उस समय तो भेज देना, मम्मी सो जाती है। पर आप आगे और डिलीट कर दोगे ना कि हाँ कि कैसे आता है, डिलीट करना कैसे कर दोगे? ठीक है। सेकेंड डे उसने उन बच्चों को कुछ फ्लावर
अच्छा सा सुंदर सा कोई फनी सा पिक्चर मैसेज भेजा। फिर वो बच्चे बस में आए, कैसा लगा कि हाँ अच्छा सा फिर मजा आया, फिर डिलीट कर देता, हाँ डिलीट कर देता, मम्मी को पता नहीं चलेगा। सेकंड डे फिर अच्छा सा एक फोटो भेज दिया, फिर बच्चों ने डिलीट कर दिया। थर्ड डे फिर एक अच्छा सा भेज दिया, फिर डिलीट कर दिया। चौथे दिन उसने गंदा सा फोटो, शेमफुल पिक्चर उन बच्चों को भेजी। बच्चे डर गए, छोटे बच्चे, उन्हें डिलीट भी कर दिया क्योंकि बता रखा था डिलीट कैसे करना है। सेकंड में आए, बस में बोले हल्का ही क्या था, आपको गंदा था तो, और आपने तो मत भेजना आपको इसे। हाँ कि बेटा नहीं भेजूंगा, गलती से चला गया था, ऐसा करना कर अपने अपने घरों से 2-2 हज़ार रुपये ले आना। बच्चों ने कहा 2-2 हज़ार रुपये वो कहाँ से लाएंगे? नहीं मैंने बेटा स्क्रीनशॉट रखी तुम्हारी मम्मी के मोबाइल की और तुम्हारी ये सारे फोटो तुम्हारी क्लास टीचर को और तुम्हारी मम्मी को, इनको बताओ कि तुम्हारा बच्चा क्या देखता है। बच्चा घबरा गया, दोनों तीनों बच्चे घबरा गए, क्योंकि बच्चों के लिए तो उनकी टीचर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टीचर की निगाह में कैसे करेंगे। उनमें से एक बच्चा बहुत दमदार था, सेकंड क्लास में था लेकिन दमदार था। उसने दिल पे पत्थर रख के अपनी टीचर को खुद ने बता दिया, बड़ी मैम को बता दिया कि मैम ये, और अच्छा हुआ बच्चों को ये बात पता चली, टीचर को मालूम पड़ी, वो पकड़ में आया, उसको पुलिस के हवाले किया और एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। तो अवेयर नहीं होते, शर्मीले होते, डर के रहते, अरे क्या हो गया। टचेस को पहचानना और हमारे साथ होने वाली घटनाओं को पहचानना बहुत जरूरी है। आपके गंगानगर में अमेजन वगैरह आते हैं? आते हैं ना? तो अमेजन वगैरह वगैरह आते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर में पापा मम्मी घर पे नहीं होते, बच्चे डिलीवरी देते हैं। आपने देखा होगा अमेजन में जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर का मैसेज आता है पापा के मोबाइल पे कि आज डिलीवर होगा, आज पैक हो चुका है, डिस्पैच हो गया है। तो पापा मम्मी को हमेशा ये बता के रखें कि जब भी आपको कोरियर कोई आने वाला हो तो हमें बताना पापा। कभी ऐसा ना हो कि कोई चीज ऑर्डर ना करी हो और कोरियर वाला घर पे आ जाए। ठीक है, कोरियर वाले के साथ कभी भी बहुत ज्यादा फैमिलियर होने की जरूरत नहीं है, उसको दरवाजे के बाहर से ही रवाना करना है। पापा मम्मी ना हो, उन्होंने नहीं बता रखा हो तो कोरियर वाले को बोलना है चलाना भैया। कुछ बच्चे आलसी होते हैं, अंदर से ही लेटे लेटे सोफे पे से ही बोल देते हैं भैया अंदर आ जाओ, गेट खुल रहा है, भैया पीछे वाले रास्ते से आना, सामने वाला सीसीटीवी खराब है, भैया अंदर आ जाओ, कुत्ता कुछ भी नहीं करता हमारा। आपने सब बता दिया। और ये एरिया के अंदर आने वाले, ऐसा नहीं कि सब लोग पूरे होते हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर जब एक एरिया के अंदर कोरियर वाले आते हैं तो अक्सर वो सेम ही लोग होते हैं जो बार बार घरों पे आते हैं लेने के लिए, और उनको एक ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इस घर में बच्चा अकेला होता है। तो दो बातें हैं, घर के अंदर किसी अनजान को एंटरटेन नहीं करना है, और दूसरा अपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना है। ये दोस्तों के लिए, आप सबके लिए और टीचर्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट संदेश है कि जब भी हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और स्पेशली जब हमारे साथ बैड टच होता है, तब हमारे बिहेवियर में चेंज आने लगता है। कभी कभी होता है दोस्तों को पूछते हैं आप परेशान क्यों हैं, घर से फिट के आया है क्या? क्यों? क्योंकि वो सैड हो रखा होता है, तो दोस्त पूछते हैं उनसे, है ना? तो ऐसे ही पूछना चाहिए, अच्छी बात है। फ्रेंड्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे फ्रेंड के नेचर और बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है क्या। टीचर्स को भी ये नोट करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स के, किसी स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई चेंज है क्या, कोई खुश खुश रहने वाला अचानक से दुखी तो नहीं रहने लगा है, जिससे कि अगर उनकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो वो समय पे पता चल जाए। तो आज से आप अपने दोस्तों का ख्याल रखोगे? ओके। जब आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ मेरे साथ बैड टच हुआ है या ऐसा कुछ करने, ओके, सो इमीडिएटली जैसे ही शाउट करना नो। नो कहने के बाद वहां रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाला या करने वाली आपसे उम्र में और शरीर में बड़े हैं, ताकतवर हैं, और आप बच्चे हो, तो इमीडिएटली नो चिल्लाते ही वहां से सबसे पहले भाग जाना है। इस कमरे से उस कमरे में, ट्रेन में इस सीट से उस सीट पे, इस जगह से उस जगह पे
भाग जाना है इमीडिएटली, जोर से चिल्लाओ नो, पूरा एरिया सुन ले और एकदम से वहां से भाग जाओ। इससे खतरा बहुत लेवल तक टल जाएगा, ठीक है। लेकिन नो कहते ही रुकना नहीं है, भागना है, ओके। और थर्ड स्टेप विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आमतौर पर नहीं करते हैं, वो है टेल। किसी को बताना है, जरूर बताना है, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो ऐसा गलत काम करने वाला, उसको हौसला मिलेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये किसी को बताता नहीं है, वो दोबारा आएगा और पूरी तैयारी के साथ आएगा। इस बार हो सकता है वो नो भी नहीं कहने लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जरूर बताना है, और किसको बताना है, जिससे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। मैं ये नहीं कह रहा मम्मी को बताना है, पापा को बताना है, जिससे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। किसी को क्लास टीचर पे भरोसा होता है, किसी को दादा दादी पे भरोसा होता है, किसी को पापा पे भरोसा होता है, किसी को मम्मी पे, किसी को ताऊजी पे, किसी को दादाजी पे, जिसको जिस पे भरोसा हो, अपनी आंख बंद करके देख लेना, जो आपको सबसे ऐसा लगे कि इसको सबसे ज्यादा भरोसा है, उसको बताना है। और ये तीन चीजें सबको ध्यान में रखनी है कि बैड टच करने वाला केवल लड़का हो या आदमी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बैड टच कोई आंटी, कोई दीदी, कोई लड़की भी कर सकती है, ओके। और दूसरा, कई लोग सोचते हैं बैड टच केवल लड़कियों के साथ होता है, नहीं, बैड टच लड़कों के साथ भी होता है। और इंडिया में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, हमारे कंट्री का डाटा कहता है कि जब 100 केसेस होते हैं, उनमें से 53 केसेस बॉयज के साथ होते हैं, यानी कि 53% मामलों में ये बैड टच की घटनाएं किनके साथ होती हैं, बॉयज के साथ। कारण पता नहीं, लेकिन इतना समझ में आता है कि लड़कियां लड़कों से जल्दी और ज्यादा समझदार होती हैं। तो तालियां बजाएं लड़कियों के लिए एक बार। और बच्चों को यह भी जरूरी है कि अपनी बात, अपनी शिकायत, ऐसी कोई घटना होने पर अपने बड़ों को तब तक बताएं जब तक आपकी बात सुननी नहीं जाए। जैसा आप अपनी जिद की बात बताते हैं, मुझे तो यही मूवी देखनी है, मुझे तो पिज्जा खाना है, ऐसे करते हो ना। तो इसीलिए आपको अपनी बात तब तक बतानी है जब तक कि आपकी बात सुननी नहीं जाए। आमतौर पे हम अपने फैमिलीज में बच्चों को, छोटे बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नाम भी ढंग के नहीं बताते, उसको पता ही नहीं होता बेचारा मम्मी को शिकायत क्या करनी है। और ऐसे केसेस हुए हैं कि बच्चा बता नहीं पाया अपनी मम्मी को कि मुझे कहाँ टच किया है। इसलिए जब आप हंस रहे थे तो आपको ये जानना जरूरी है कि शिकायत करनी है, जरूर करनी है, वैसी की वैसी ही बतानी है जैसी की जैसी है, जिससे कि ऐसा करने वाले को सजा मिल सके। आप चाहते हो कि वो किसी और के साथ ऐसा करे? तो फिर हम उस बात को वैसा ही बताएंगे। और टीचर्स को ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बातें हैं, ये दरअसल हमारे परिवार की बातें नहीं है, हमारी परंपराओं के, हमारे ट्रेडिशंस की बातें नहीं है। तो इन बातों को क्लास में भी हर 3 से 6 महीने में रिपीट करते रहे, कंसिडरिंग अ फैक्ट दैट जब लाइफ में हमने पहली बार एप्पल की APPLE याद किया था, जब पहली बार 2 की टेबल याद करी थी, तो कितनी बार में याद हुई थी? किसी को एक बार में याद हुई थी क्या? तो कौन सी यहाँ पे 2 की टेबल याद पहली बार देखी? 2 2 4 3। जिसको एक बार में याद हो गई थी वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि साइंस कहती है कि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और ये नंबर आप लोगों को याद है? 10 9 8 1098 उल्टी गिनती है, 10 9 8, 24 घंटे 7 दिन बच्चों के लिए हेल्पलाइनें दे रहे हैं, बच्चे से बड़ों की होती है 100 पुलिस का नंबर, ऐसे 1098। और ये नंबर 24 घंटे 7 दिन काम करता है। जब भी आप ऐसी मुसीबत में जहाँ कोई हेल्प करने वाला ना हो, कहीं फंस गए हो, ये नंबर बच्चों के लिए है। मोबाइल चलाना आप सभी को आता है। तो आज कितने बच्चे घर जाके नंबर मिलाएंगे? नहीं मिलाना था, क्वेश्चन था ये, घर पे जाके ये नंबर नहीं मिलाना है, क्योंकि आप सबने भेड़िएबाजी कहानी सुन रखी है। क्योंकि एक दिन जब सच्ची में भेड़िया आया तो गांव वाले नहीं आए बचाने के लिए, और
और ये जीपीएस इनेबल्ड नंबर होता है, जैसे आप मिलाओगे और मिस कॉल भी मारोगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा इतनी मुसीबत में है कि कौन भी पूरा नहीं मिला पा रहा। वो जीपीएस से ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद पास वाले थाने तक जाएगा, थाने से लोग आएंगे ढूंढते हुए लोकेशन में से। मोबाइल आपका तो होगा नहीं, पापा को लेके जाएंगे उठा के। समझ में आ रही है? तो ध्यान रख रहे हो, पापा जाए खाने में अच्छा लगेगा? नंबर तो याद रहेगा ना? So keep in mind, don't dial these numbers for prompt or without reason. Okay? So ये छोटी सी बात क्या आप अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोसियों को, अपने पेरेंट्स को जाके बताओगे? That I have learned this. एक 3 मिनट का वीडियो है. If the person can hear me and can play that video immediately. मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ। मुझे पापा के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है और मम्मी। संदेश, अब चलो बेटा। मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है। नमस्ते अंकल। अरे टिंकू, आओ भाई, आज क्या नया लाए हो? ये देखिए अंकल, आज मैं नया फोन लाया हूँ। ये है टिंकू भैया, हमारे पड़ोसी। टिंकू भैया बहुत टेक सेवी है, मुझे कंप्यूटर सिखाते हैं और मोबाइल पर बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। एक बार तो हमने बहुत सारे गेम जीते थे। मैं कल ही नया लैपटॉप लाया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे संदेश? अरे वाह भैया, नया लैपटॉप, मुझे भी देखना है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ भैया, भैया ये आप क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैया, भैया प्लीज। क्या हुआ संदेश बेटा? तुम इतने चुप क्यों हो? चलना संदेश, खेलने चलते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। संदेश बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम आज भी स्कूल नहीं गए और ये क्या, तुमने दूध भी नहीं दिया? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरा प्यारा भाई अपनी दीदी को तो बता ही सकता है ना। दीदी, दीदी वो टिंकू भैया। हम उस टिंकू को छोड़ेंगे नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे तो अपने बेटे की चिंता है, उसे कैसे समझाऊं कि ये उसकी गलती नहीं है। मेरी फ्रेंड है समाया, कुछ दिन पहले शहर में उसने स्पर्श का एक कार्यक्रम किया था, शायद वो जानती होगी। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। अच्छा ये बताओ, किस किस को पपी के साथ खेलना पसंद है? मुझे भी। आपने देखा होगा, जब आप उसे सर पर हाथ लगाते हो या सहलाते हो तो उसे कैसा लगता है, और जब आप उसे कस के पकड़ते हो तो वो कैसे आपसे दूर भागता है। हाँ दीदी, और एक बार तो पप्पी अपनी मम्मी को बुला रहा था। ठीक उसी तरह जब कोई हमें प्यार से या अपनेपन से छूता है जिससे हमें अच्छा लगे तो वही सुरक्षित स्पर्श कहलाता है, और जब कोई हमें इस गलत तरीके से छूता है कि हमें बुरा या अजीब लगता है तो हमें कैसे पता लगेगा? हमारे शरीर में 4 ऐसे टच मी नॉट जगह होती हैं जहाँ कोई बिना वजह ना हमें छू सकता है और ना ही हम किसी को छू सकते हैं। मुंह, छाती, दोनों पैरों के बीच में आगे की ओर और पीछे कमर के नीचे, इन 4 जगहों पर हमें कोई नहीं छू सकता। अगर हमें कोई इन 4 जगह पर छूता है तो वो पता चाहिए। हाँ, जैसे अगर मैं आपको आपके मनपसंद खाने की चीज की जगह जो आपको पसंद नहीं है ऐसी चीज दे दूं तो आपके मुंह में टेस्ट की घंटी बजेगी। अगर मैं आपके सॉन्ग की जगह शूट यानी नॉइज सुनाऊं तो आपके कान में टच की घंटी बजेगी।
और गर्म कढ़ाई और नर्म टेडी बियर को छूने पर उंगली में टच की घंटी बजेगी। जब इन सब की घंटी हमें बजती है तो हमें बैक टच की घंटी भी बजनी चाहिए। हर टच पास आकर किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर कोई हमें हमारे कपड़े उतारने पर मजबूर करे या हमारे सामने अपने निजी जगहों को हाथ लगाए, अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप पर कोई गंदी चीज दिखाता है या भेजता है तो वो भी बैड टच है। अगर कोई ऐसा करे तो हमें बचना कैसे है? तो ठीक उस पति की तरह जोर से चिल्ला नो या नहीं, या व्यक्ति से दूर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। और तब तक बताना है जब तक आपके बड़े आपकी बात न सुन ले। और ध्यान रखें कि बुरा स्पर्श लड़के यानी बॉयज के साथ भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श करने वाला आदमी यानी मेल ही हो। ये किसी फीमेल यानी महिला से भी आ सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श कोई अजनबी यानी स्ट्रेंजर ही करे। ये हमारे किसी जान पहचान वाला, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार भी कर सकता है। पर अब हम क्या करें? अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाए तो 1098 पर कॉल करें और दोषी को सजा दिलाएं। याद रखें, नो गो टेल।